तो हम लोग देखते हैं अब एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है द टेबल बिलो शोज द डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड ऑफ 25 हाउस होल्ड्स इन अ लोकेलिटी। तो इसमें कहा है कि एक टेबल नीचे दी हुई है, उसमें डेली एक्सपेंडिचर इन डेली का जो खर्च है फूड का वो गिवन है और 25 हाउस होल्ड के लिए। और टेबल के नीचे लिखा हुआ है फाइंड द मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड बाय अ सुटेबल मेथड। जो सुटेबल मेथड लगे उसी मेथड से आप इसको क्या करें, जो एक्सपेंडिचर है डेली का उसको निकालें। तो चलिए शुरू करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करने के लिए टेबल बना लेते हैं। ये आपका हो जाएगा xi, यहाँ पर आपका di हो जाएगा di = xi - a, और यहाँ आपका हो जाएगा ui = di/h, और यहाँ आपका हो जाएगा fi × ui। क्लियर? बस फटाफट आप करते जाइए। उसी तरह से 2-3 क्वेश्चन कर ही चुके हैं तो अब तो प्रॉब्लम होगी नहीं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्लास इंटरवल 100 to 150, 150 to 200, 200 to 250, 250 to 300, 300 to 350। क्लियर? अब देखिए नंबर ऑफ हाउस होल्ड में आइए 4, 5, फिर 12 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये आ जाएगा आपका 2, यहाँ भी 2। अब देखें xi निकालना है तो क्या करेंगे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट का प्लस करके हाफ कर देंगे। तो देखिए 150 और 100 मिल करके 250 हो जाएगा। 250 को अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 125 आ जाएगा ना। इसी तरीके से 200 और 150 को प्लस करेंगे तो 350 आएगा। 350 का हाफ कर देंगे तो 175 आ जाएगा। हाफ का मतलब 2 से डिवाइड कर देना, ठीक है। यहाँ आपका कितना हो जाएगा, 250 और 200 450 हो जाएगा। इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 to 5। क्लियर? यहाँ पर देखें 300 और 250 को प्लस कर देंगे तो 550 आ जाएगा। उसको अगर हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 275। 350 और 300 मिल करके 650 हो जाएगा। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 325। क्लियर? अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एज्यूम्ड मीन आपका क्या हो जाएगा, ये 225। क्लियर? अब यहाँ पर माइनस कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 125 - 225 = क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा -100, यही होगा ना। यहाँ से क्या करेंगे, 175 - 225, इसमें कितना आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा 50 आ जाएगा ना। यहाँ पर देखें 250 से 250 माइनस कर दे, 225 से 225 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 0। यहाँ पर 275 - 225 ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 50 आएगा ना। अब देखिए यहाँ पर ये 325 से 225 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 100। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर बात की गई है h की बात। तो h क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ पर क्या है, 150 - 100 कितना आएगा, 50। यहाँ भी अगर करना किसी को भी कर लेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 200 - 150 50, तो 50 ही आएगा। तो h की वैल्यू कितनी हो गई, 50। क्लियर? तो 50 से इसको कर देंगे डिवाइड, ये di का मतलब ये रिजल्ट जो आया ये di है, और
H की वैल्यू 50 है तो 50 से इसको डिवाइड कर देंगे, 100 को 50 से डिवाइड करेंगे तो -2 आ जाएगा, -50 को करेंगे तो -1 आ जाएगा, यहाँ तो 0 ही रहेगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ 2 हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे fi माइनस ui, fi आपका ये है, ui ये है, तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8 -8 हो जाएगा, 5 1 जा 5 -5, यहाँ 0 और यहाँ पर 2 1 जा 2 और ये हो जाएगा 2 2 जा 4। ये आपका आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी को ऐड कर लेंगे तो कितना आएगा, 4 5 9 9 12 21 और 2 23 और 2 25, ये 25 हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे ये हो जाएगा सिग्मा fi ui हो जाएगा ना, तो यहाँ माइनस वाले ऐड कर लीजिए, 8 5 13 और प्लस वाले कितने हैं 6, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 13 से 6 माइनस कर देंगे 7, तो हो जाएगा -7। ये आपका आ गया रिजल्ट। ठीक, अब आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, नहीं तो हम लोग बढ़ेंगे आगे और करेंगे अब कैलकुलेशन। तो पहले लिख लेते हैं हम लोगों के पास क्या क्या मटेरियल है। पहली चीज़ तो H है, H कितना है 50। क्लियर? इसके बाद में एज्यूम्ड मीन है 2 to 5 और क्या है, सिग्मा fi है 25 और सिग्मा fi ui है -7। क्लियर? और तो कुछ इसमें लगेगा नहीं। 4 इतना ही ज़रूरत है। तो क्या करेंगे, फार्मूला लगाएं, फार्मूला लगाएंगे x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा fi ui बाई सिग्मा fi इंटू h। क्लियर? अब वैल्यू रख दीजिए, a की वैल्यू है 2 to 5 प्लस ये हो जाएगा सिग्मा fi ui का -7 अपॉन सिग्मा fi है 25 और h कितना है 50। क्लियर? अब ब्रैकेट दीजिए खोल, ब्रैकेट खोल देंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा -7/25 इंटू 50। अब 25 से 50 को कैंसिल आउट करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 to 5 माइनस ये 7 2 जा 14 हो जाएगा। तो 2 to 5 से 14 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 211। यही आपका हो जाएगा आंसर, है ना? आंसर एकदम क्लियर है, कहीं पर कोई डाउट नहीं है। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन हो गया फिनिश। आप लोग कैलकुलेशन को आराम से लिख लें या स्क्रीनशॉट ले लें। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द एयर। ब्रैकेट में दिया है इन पार्ट पर मिलियन, दैट इज ppm। द डाटा was collected for 30 localities in a certain city and is presented below। एक टेबल दिया हुआ है, तो उस टेबल को हम लोग देख लेते हैं। और इसमें कहा गया है कि जो सल्फर डाइऑक्साइड का एयर में कंसंट्रेशन है उसको निकालना है। लिखा हुआ है नीचे द फाइंड द मीन कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर। मतलब एयर में जो सल्फर डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन है उसका मीन निकालना है। तो चलिए हम लोग बना लेते हैं फिगर
वैसे इसमें जो जिस तरीके से डेटा दिया हुआ है तो बहुत बड़ा डेटा नहीं है, छोटा डेटा है, इसलिए हम लोग इसको डायरेक्ट मेथड से मीन फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। तो देखें, इस तरीके से कुछ कॉलम हम लोग बना लेंगे और अब नोट करेंगे डेटा 0.002, 0.04, 0.042, 0.08, 0.082, 0.12, 0.122, 0.16, 0.16 to 0.20, 0.202, 0.24। क्लियर। और इसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है 499.242, ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है। और आप लोग यहाँ पर जानते हैं एक्सआई कैसे निकालते हैं, एक्सआई अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 करके निकालते हैं। तो यहाँ पर ये अपर लिमिट लोअर लिमिट को अगर हम प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.02, यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.06, यहाँ पर देखिए 0.12 और 0.08 को प्लस करेंगे तो 0.20 हो जाएगा, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 0.10। इसके बाद में इसी तरह से इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 0.14 और यहाँ पर 0.16 और 0.20 को प्लस कर देंगे तो ये 36 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 0.18 हो जाएगा। लास्ट वाले को अगर देखेंगे तो लास्ट वाले में आपका क्या हो जाएगा 0.24 और 0.20 को अगर हम कर देंगे प्लस तो हो जाएगा 0.44। इसको डिवाइड कर देंगे 2 से तो कितना आ जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.22, यही होगा ना 0.22। क्लियर। अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए FI XI के मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से 0.02 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.08, है ना। अब यहाँ 9 से 0.06 को कर लीजिए तो 0.54 हो जाएगा। यहाँ पर 0.10 का 9 में करेंगे 0.90 हो जाएगा। इसी तरह से इसको करेंगे तो ये 0.28 हो जाएगा। यहाँ पर करेंगे तो हो जाएगा 0.72 और 22 का 2 में कर देंगे तो हो जाएगा कितना 0.44 हो जाएगा ना। अब इसका हम लोग क्या कर लेंगे, इसका करेंगे सम। तो ये हो जाएगा 8 4 12, 12 और 8 20, 20 और 2 22 और ये 26 हो जाएगा 26। इसके बाद कैरी 2 इसमें ऐड हो जाएगा तो 7 हो जाएगा। 7 9 आपका 16, 16 to 18, 18 और 7 18 7 25, 25 और 4 29, यानी ये हो जाएगा 2.96। ये हो जाएगा आपका सिग्मा FI XI। क्लियर। यहाँ पर देखेंगे सिग्मा FI को कितना आएगा, यानी फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे 9 9 18 हो जाएगा। 18 4 22, 22 और 2 24, 24 और 4 28 और 2 30। क्लियर। तो इस तरीके से ये आपका हो गया। अब हम लोग बस कुछ नहीं बचा है, इसमें फार्मूला लगा करके और इसको कैलकुलेट कर लेना है, आंसर क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं
ये आप लोग अगर नोट करना चाहें, स्क्रीनशॉट लेना चाहें, जो भी है ले लें। अब हम लोग चलेंगे सीधा कैलकुलेशन की तरफ। तो देखिए फार्मूला होता है आपका, पहले नोट कर लेते हैं कि क्या क्या हम लोगों ने निकाला था। तो सिग्मा एफ आई ये आपका था 30 और सिग्मा एफ आई एक्स आई ये आपका आया था 2.96, यही था ना 2.96। अब देखिए क्या हो जाएगा। फार्मूला होता है एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो ये क्या हो जाएगा, ये 2.96 अपॉन 30। अब देखिए क्या करेंगे, ये 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, इसको रिमूव कर दीजिए और नीचे 2 जीरो ऐड कर दीजिए। हाँ, तो ऐड जब कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 3000। अब 2 से डिवाइड करें, देखिए हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। यहाँ पर 2 से करेंगे 1500 आ जाएगा ना। फिर 2 से डिवाइड करिए तो ये 7 और 4 आ जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे 750 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14 और यहाँ 2 से करेंगे 2 3 जा 6 और कितना हो जाएगा 2 3 जा 6, 1 बचा, यहाँ 15 हो जाएगा, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। तो ये आपका आ जाएगा 37/375। क्लियर। अब इसको हम लोग करेंगे डिवाइड। तो जब हम लोग डिवाइड करते हैं इसको, तो डिवाइड करने पर ये आता है 0.0986666 ऐसे होता रहता है। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग इसको राउंडिंग कर दें तो राउंडिंग करने पर आ जाएगा 0.099 ppm। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्लियर। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका क्लियर। तो फ्रेंड्स अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 8। क्वेश्चन है, क्लास टीचर हैज़ द फॉलोइंग एब्सेंटी रिकॉर्ड ऑफ 40 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास फॉर द होल टर्म, फाइंड द मीन नंबर ऑफ डेज अ स्टूडेंट वाज एब्सेंट। इसमें आपका टेबल दिया हुआ है, नंबर ऑफ डेज 0 to 6, 6 to 10, 10 to 14, 14 to 20, 20 to 28, 28 to 38, 38 to 40 और फ्रीक्वेंसी दी है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के रूप में 11, 10, 7, 4, 4, 3, 1। ठीक है, तो इसका निकालना है मीन। तो हम लोग चलिए निकालते हैं इसका मीन। तो इसमें डेटा में अगर देखा जाए तो ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो बहुत बड़े बड़े नहीं हैं, तो डायरेक्ट मेथड से हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसका क्लास इंटरवल जो है वो 0 to 6, 6 to 10, 10 to 14, 14 to 20, 20 to 28, 28 to 38 और 38 to 40, 38 to 40 ये दिया हुआ है। अब यहाँ पर अगर फ्रीक्वेंसी देखें तो फ्रीक्वेंसी है 10, 11, 10, 7, 4, 4, 3 और 1। ठीक है, आप क्या करेंगे इसमें
सीधा सीधा xi निकाल लेंगे। तो देखिए xi में क्या हो जाएगा, 0 प्लस 6/2 ये हो जाएगा 3, 10 प्लस 6 कितना हो जाएगा 16, 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 8 हो जाएगा। फिर 14 और 10 को प्लस कर देंगे तो 24 आएगा, 24 का हाफ कितना हो जाएगा 12। इसी तरीके से इनका करेंगे 20 और 14 मिल करके हो जाएगा 34, तो ये उसका हाफ हो जाएगा 17। फिर 28 और 20 मिल करके हो जाएगा 48, तो उसका हाफ हो जाएगा 24, ठीक है ना। और 38 28 अगर इनको प्लस करके हाफ करते हैं तो ये आपका आ जाएगा 33, और 40 और 38 को प्लस करके अगर हाफ करते हैं तो ये आ जाएगा 39, कितना आएगा 39। अब देखिए नंबर बहुत बड़े हैं नहीं, इस वजह से हम डायरेक्ट मेथड से ही इसको कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये हो जाएगा fi और xi, मल्टीप्लाई करिए ज़रा फ्रीक्वेंसी और xi का, तो 11 3 जा 33, 10 8 जा 80, 12 7 जा 84, और 17 4 जा 68, और 24 4 जा 96, 33 3 जा 99, और 39 1 जा 39, ये हो गया। अब देखिए अगर हम फ्रीक्वेंसी को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 11 10 21 21 और 7 28, 28 और 4 28 और 4 हो जाए 32, और 4 36, और 3 39, और 1 40, यानी ये सिग्मा fi जो आएगा ये आपका आ जाएगा 40। और यहाँ पर अगर देखें सिग्मा fi xi, अगर इसको हम टोटल करें तो कितना आ जाएगा, ऐड करेंगे इसको तो ये आ जाएगा 499, कितना आ जाएगा 499। अब क्या करें, अब तो इसमें सिर्फ कैलकुलेशन बचा है, फार्मूला लगा करके सीधा वैल्यू रख दें, है ना। तो देखते हैं, ये हो जाएगा मीन इक्वल टू सिग्मा fi xi बाई सिग्मा fi, तो वैल्यू कितनी है सिग्मा fi xi का 499 और सिग्मा fi का 40, ठीक है। अब इसको क्या करना है, इसको कर देना है डिवाइड, ठीक है। तो जब हम इसको कर देंगे डिवाइड, तो डिवाइड करने के बाद हमारा आ जाएगा 12.475, कितना आ जाएगा 12.475। देखिए सीधा सीधा इसको डिवाइड करना पड़ेगा, याद रखिएगा, ये कटेगा नहीं, हाँ। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो गया क्लियर। तो हम लोग अब एक्सरसाइज 14.1 क्लास 10 NCERT स्टैटिक्स का लास्ट क्वेश्चन करेंगे। लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, द फॉलोइंग टेबल गिव द लिटरेसी रेट इन परसेंटेज ऑफ 35 सिटीज़, फाइंड द मीन लिटरेसी रेट। इसमें दिया हुआ है टेबल में है लिटरेसी रेट इन परसेंटेज 45 to 55, 55 to 65, 65 to 75, 75 to 85, 85 to 95। नंबर ऑफ सिटीज़ दिया है 3, 10, 11, 8, 3। तो इसमें मीन निकालना है, सीधा सीधा मीन निकाल देते हैं। और इसमें भी ऑब्जर्वेशन बहुत छोटे छोटे हैं, इस वजह से हम लोग इसको डायरेक्ट मेथड से ही कर देंगे, ठीक है। बहुत बड़े मेथड होते हैं तो उनको हम
स्टेप डेविएशन मेथड से करते हैं। अगर मीडियम होते हैं, ना बड़े ना छोटे, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। और अगर छोटे ही होते हैं ऑब्जर्वेशंस तो हम क्या यूज करते हैं, कौन सा मेथड, डायरेक्ट मेथड, जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया है। तो इस तरह से हम लोग कॉलम बना लेंगे और क्लास इंटरवल सबसे पहले नोट करेंगे 45 to 55, 55 to 65, 65 to 75, 75 to 85 और 85 to 95। ठीक है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी दी यानी नंबर ऑफ सिटीज़ वो दिया है 3, 10, 11, 8 और 3। क्लियर। तो अब हम लोग चलते हैं इसका एक्स निकालने के लिए। आपको पता है, अब तो बताने की ज़रूरत है नहीं, इसमें कई क्वेश्चन में कर चुके हैं कि एक्स आई यानी क्लास मार्क कैसे निकलता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट। इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट कर दें या लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट कर दें, और उसमें 2 से डिवाइड कर दीजिए, यानी अपर लिमिट लोअर लिमिट को टोटल करके उसको 2 से अगर डिवाइड कर देंगे तो एक्स आई निकल आएगा। हम हर क्वेश्चन में यही बताते चले आ रहे हैं, इसमें भी यही होगा। तो इसको हम लिख देते हैं डायरेक्ट। 50 आप लोग कर लेंगे, 50, 60, 70, 80 और 90। ठीक है। अब आगे अगर इसको करेंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर ले एफ आई एक्स आई का, तो 50 का 3 में करेंगे 150 हो जाएगा, 60 का 10 में करेंगे 600 हो जाएगा, 70 का 11 में करेंगे 770 हो जाएगा, 80 का 8 में करेंगे 640 हो जाएगा, 90 का 3 में करेंगे 270 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर अगर फ्रीक्वेंसी को हम टोटल करते हैं यानी सिग्मा एफ आई तो क्या हो जाएगा, देखें इसको टोटल करेंगे, टोटल करने पर आएगा 35। क्लियर। और यहाँ हो जाएगा सिग्मा एफ आई और एक्स आई। इसको अगर हम टोटल करते हैं तो कितना आ जाएगा, 2430। देख लें ध्यान से, 2430 ये आ जाएगा। और अब तो इसमें कुछ करने को बचा नहीं है, बस सीधा फार्मूला लगाइए और इसको कर दीजिए कैलकुलेट, काम हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा ना। तो देखिए आपका क्या है, सिग्मा एफ आई है 35, सिग्मा एफ आई और एक्स आई कितना है 2430। क्लियर। अब सीधा फार्मूला लगाइए, तो एक्स बार यानी मीन इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, वैल्यू रख दीजिए 2430 अपॉन 35। अब इसको कर दीजिए डिवाइड, डिवाइड 5 से हो जाएगा तो 5 7 जा 35। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 4 जा 20, कितना बचेगा 4, 43, 5 8 जा 40, फिर 3 बचेगा 30 हो जाएगा, और 5 6 जा 30। क्लियर। अब ये आपका हो जाएगा 486/7। अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर आपका आ जाएगा 69.43%। ये परसेंटेज में आएगा। क्लियर। ये आपका आएगा परसेंटेज में। तो इस तरह से ये आपका जो क्वेश्चन लास्ट था एक्सरसाइज 14.1 का, तो इसके साथ ही आपकी ये एक्सरसाइज फिनिश हुई। अगली एक्सरसाइज आपकी है मॉड की। मॉड में हम अगले वीडियो में आपको उसका जो कॉन्सेप्ट है, उसका जो फार्मूला है, उसको हम समझाएंगे। और
इसके बाद क्वेश्चन भी करवाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज 14.2 के फार्मूले के बारे में, उसके कॉन्सेप्ट के बारे में और कुछ क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, आप लोगों का हम समय से सिलेबस पूरा करवा देंगे। आपके प्री बोर्ड चल रहे हैं, प्री बोर्ड को सीरियस लें और आपका हम ये समय से यानी जनवरी लास्ट तक कोशिश करेंगे कि आपका कोर्स हम फिनिश कर दें। ठीक है, उसके बाद फिर आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको करवाएंगे और उसके बाद आप लोगों को जो सैम्पल पेपर्स हैं उनको भी सॉल्व करवाएंगे। इस वजह से आप लोग मन लगा कर पढ़ें, आप लोगों का बोर्ड एग्ज़ाम है और अच्छे परसेंटेज से आप लोग पास हों। ठीक है, क्योंकि जब तक आपका परसेंटेज अच्छा नहीं होगा तब तक कहीं भी अच्छे कॉलेज में एडमिशन होना मुश्किल होता है। ठीक है, और क्लास 10th एक लाइफ का टर्निंग पॉइंट होता है जहाँ से आप स्ट्रीम चूज़ करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, इसी तरह से पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।